मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग यदि 100 सवाल जानते हैं, मैंने 100 सवाल पढ़े और 100 सवाल में से एक को सवाल नहीं सीखे और एक भी जो है नहीं जाने, मैंने कोई पूछ दे तो ना आए, चाहे कहीं जो है परीक्षा में पूछ दे तो ना आए, उससे अच्छा है कि आप लोग यह 3 सवाल जान लीजिए और 3 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। इस पे अगर सवाल परीक्षा में न पूछे तब आप लोग हमसे कहना, ठीक है ना। यह जो है 3 सवाल में से 100% तीनों कैटेगरी आता है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसको जो है ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह जो है हर साल जो है इस कैटेगरी का सवाल ज़रूर पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल में 3 सवाल तैयार कीजिए निर्देशांक ज्यामिति में। इसके बाद से फिर 3 और सवाल, बस 6 ही कैटेगरी हैं, तो 3 कैटेगरी और हैं, उसको जो है हम बाद में बताएंगे। तो फिलहाल में यह 3 कैटेगरी का सवाल अवश्य से तैयार कर लीजिए। इस पे जो है सवाल अवश्य से पूछा ही जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो हम लोग शुरू करते हैं हल। पहला सवाल है हम लोग का कि बिंदु 5 जीरो और माइनस में 12 और जीरो के बीच की दूरी। हमेशा याद रखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का माने एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है। माने यदि मान लीजिए कि माना ए जौन बिंदु है उसका निर्देशांक क्या है 5 जीरो है, और बी बिंदु जो है और बी जो बिंदु है उसका निर्देशांक माइनस में 12 जीरो है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यह एक रेखा है और यहाँ पे एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना उसको बताना है। इसको जो है ज़रूर प्रैक्टिस में रखिएगा। इस पे एक सवाल ज़रूर पूछेगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, 100% विश्वास कीजिए, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जो है क्या होता है, याद रखिएगा कि d बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, या इसी सूत्र को हम लोग यहाँ पे है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया भी होगा x2 माइनस x1, बहुत सारे बच्चे यह भी जानते होंगे, और y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यह दोनों टाइप के सवाल ये जो है सूत्र दिया रहता है इसमें, ठीक है। तो सबसे आसान सूत्र कौन सा हमको लगता है, हमको तो यही आसान लगता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें x1 y1 और x2 y2 क्या होगा, कहाँ से लाएंगे। तो देखिए पहला बिंदु है तो इसको x1 और y1 मान लीजिए, और दूसरा बिंदु है तो यहाँ पे x2 और इसको y2 मान लीजिए, ठीक है, और इसमें मान भर दीजिए। तो ठीक है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो d बराबर इतना और इतना बराबर हम लोग इसमें डायरेक्ट मान भर देते हैं। ओके, तो मान भर दीजिए। x1 का मान देखिए 5 है तो यहाँ पे 5 भर देना है। उसके बाद से जो है x2, तो x2 का मान माइनस में 12 है, और ध्यान दीजिएगा जब यहाँ सूत्र में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस 12 लेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। ओके, और इसका जो हम लोग क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। इसके बाद से प्लस है बीच में, तो बीच में लगा देना है प्लस, और प्लस के बाद से जो है क्या है y1 माइनस y2, तो y1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 0 है, ठीक है। अब माइनस में y2, तो y2 का मान हम लोग देख सकते हैं कि 0 है। ओके, तो इस टाइप का सवाल ज़रूर पूछता है दोस्तों, 100% इसको डायरी में नोट कीजिए और जो है इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह सवाल 100% पूछता है, विश्वास कीजिए।
12 5 17 हो जाएगा। और 17 का अगर हम लोग वर्ग कर दें, 17 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 17 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 17 हम कितना होता है? तो 17 17 हम जो है, अच्छा इसका वर्ग है ना, हाँ वर्ग, तो इसका जो वर्ग कर देंगे तो 17 17 हम करने की क्या आवश्यकता है? आई वर्ग है, आई करनी है, तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? खाली 17 बचेगा। तो 17 इकाई जो है क्या होगा? इसका दूरी होगा। कौन दूरी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा जाए तो यह दूरी निकल गया 17 इकाई। अगर सेंटीमीटर में नापते हैं तो 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मैंने जिसमें है दिया रहता है, तो इसमें तो दिया नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर में इकाई की जगह पे लिखते हैं, मीटर में दिया होता तो मीटर में लिखते हैं इकाई की जगह में। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल 100% तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। 100% इससे ये वो सवाल पूछेगा। ओके, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए। उसके बाद से यह सवाल हर साल पूछा गया है। मैंने इसमें से या तो यह टाइप पूछ दे या तो यह टाइप पूछ दे। ठीक है ना, इस टाइप का सवाल हर साल पूछता है। तो देखिए, x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, तो इसको जो हम लोग याद करते हैं, यहाँ पे जो है हल लिखेंगे। ये हल नंबर हम लोगों का कौन सा है? दूसरा का हल है। तो दूसरा का हल में x अक्ष पर एक बिंदु, तो x अक्ष पे ध्यान दीजिएगा, यह होता है और यह होता है। इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? y अक्ष, जिसको y और y डैश से, इसको x और x डैश से दर्शाते हैं। ओके, यह हो गया आपका x अक्ष। ठीक है, माने ऐसे जो रहेगा उसको x अक्ष कहेंगे। ठीक है, और यह जो है y अक्ष है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कोई बिंदु अगर x अक्ष पे है ना, तो मान लीजिए कोई बिंदु x अक्ष पे है। ठीक है, तो x अक्ष पे किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, जिसमें यहाँ से यहाँ तक x अक्ष है, यहाँ पे है कोई बिंदु, इसका मतलब x का कुछ वैल्यू है, x अक्ष पे है तो x की वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है? x 0 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, माने यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगी जिसको x कहेंगे, तो x की तो कुछ दूरी होगी, x अक्ष पे कुछ दूरी होगी, लेकिन y का मान जो है क्या होगा? 0 होगा, यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पे स्थित है तब। तो x अक्ष पे है और कह रहा है कि ये समान दूरी पर हो, तो मान लीजिए इधर भी समान दूरी होना चाहिए और इसका दूरी इधर भी समान होना चाहिए, या इधर भी, तो यहाँ पे इधर भी समान होना चाहिए या इधर भी समान होना चाहिए। तो किधर से है इससे कोई खास वो नहीं है, लेकिन हाँ यह समान दूरी पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह भी बराबर होगी किसके? इस दूरी के बराबर होगी। मान लीजिए कि आपका कोई बिंदु ए यहाँ पे स्थित है, और बी बिंदुआ जो है कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। तो ए का निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे, इसको ए ले लीजिए, ए का दिया है, ए यहाँ पे है और बी जो है कहाँ पे? यहाँ पे है। तो यही निर्देशांक यहाँ पे भर लेते हैं। तो ए का निर्देशांक क्या है? ए का निर्देशांक मान लीजिए दिया हुआ है, ए का निर्देशांक 2 और माइनस में 5, और बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? तो माइनस में 2 और 9 दिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग जो है समदूर मैंने x का वैल्यू प्राप्त करना है कि यहाँ से यह कितने दूरी पर है। तो मैंने हमेशा याद रखिएगा कि जब भी x अक्ष पे कहेगा तो x अक्ष का इसका निर्देशांक आप लोग को x 0 लेना है। अगर y अक्ष पे कोई बिंदु है तो x का मानवा 0 कर देना है और y का कुछ मान होगा। ऐसे मैंने इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ये y अक्ष पे कोई बिंदु है तो यह जो है 0y लेंगे इसका निर्देशांक, तब यहाँ पे और यहाँ पे कोई बिंदु बैठा देंगे, इन दोनों के समदूरस्थ निकाल देंगे। ओके, और इसी तरह से x अक्ष पे है तो x 0 ले लेंगे इस बिंदु का निर्देशांक, और यहाँ से यह दूरी निकाल के बराबर कर देंगे, यहाँ से यह दूरी के बराबर कर देंगे। बस यही, कोई भी बिंदु अगर समदूरस्थ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से है, मतलब अगर कहने का मतलब है ए है, इसको ओ मान लिया जाए तो ए ओ बराबर होगा ओ बी के। ओके, यह जो है मान लेना है हम लोग को और इसको निकाल देना है। तो दो बिंदुओं के बीच की यह जो है x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो इसका निर्देशांक निकालने का जो है
क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा हल में, यदि कोई बिंदु x अक्ष पे है, यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो उसका निर्देशांक, तो उसका निर्देशांक माना क्या होगा, x 0 होगा, ठीक है, होगा। और यदि यह जो है क्या है, समदूरस्थ है, और यदि यह बिंदु समदूरस्थ है तो क्या होगा, AO बराबर हो जाएगा, AO बराबर होगा कौन सी, OB के, ठीक है। अब AO का मान निकालना है, तो AO का मान निकालने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, AO का x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी AO निकालते हैं, यही ना सूत्र होता है, AO बराबर है बराबर भाई जो है OB, तो OB का भी वही सूत्र होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, आज पूरा यहाँ तक रहेगा, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि चूँकि यह सूत्र जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि ये देखिए यह जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर भी है, बराबर की इधर भी है, तो इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर देंगे, और फ्रेश सूत्र हम लोग का क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर इधर क्या बनेगा, x1 माइनस x2 के मतलब यही सूत्र से निकालेंगे, ठीक है, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। तो अब हम लोग को यहाँ से मान भर देना है, हम लोग जो है इसको ले लेंगे, देखिए अब AO का दूरी अगर हम लोग निकालते हैं तो इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको जो है x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं, ठीक है, माना एक नंबर है, 2 नंबर पे है बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसको x1 y1 ले लेना है, इसको x2 y2 ले लेना है, और इसमें भर देना है, ठीक है। तो इसमें भर दीजिए, तो x1 का मान देखिए ना कितना है, तो यहाँ पे x1 का मान देख सकते हैं कि 2 है, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए, और x2 का मान देखिए ना कितना है, x2 का मान x है, तो यहाँ पे भर दीजिए x, और इसका जो है क्या कर दीजिए, भर कर दीजिए, और प्लस में जो है y1 का मान देखिए ना कितना है, देखिए y1 का मान माइनस में 5 है, तो यहाँ पे -5 ले लीजिए, अब माइनस है सूत्र में, तो माइनस y2, तो y2 का मान देखिए ना 0 है, तो यहाँ पे 0 भर दीजिए, और इसका भर कर दीजिए, ओके। और इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि यह अगर हम लोग जो है BO की दूरी निकालते हैं, तो BO को जो है x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, ठीक है, और x2 अब y2 हो जाएगा, माना इधर से देखा जाए तो पहला नंबर पर ही होगा और दूसरा नंबर पर ही बिंदु होगा, ये वाला बिंदु होगा, तो इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब ले लीजिए, इसमें मान भर दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग x1 का मान क्या है, तो -2 है, और माइनस में x2 का मान देखिए, तो x2 का मान हम लोग देख सकते हैं कि x है, तो x भर दीजिए, इसका भर कर दीजिए, और प्लस में क्या है, तो y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखिए 9 है, और माइनस में y2, तो y2 का मान देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0 भर दीजिए, इसका भर कर दीजिए, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग भूल जाते हैं, एगो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो है आप लोग को एक लाइक करने में जो 1 सेकेंड का समय लगेगा, और आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों का जो है मनोबल डाउन हो जाता है कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा हमें भी प्रोत्साहित कीजिए, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग की जान है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 माइनस
एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स का अगर होल ऑफ स्क्वायर करें हम लोग तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग माइनस में 2ab होता है ना। तो इसी तरह से इसको भी विस्तारित कर देना है, तो 2 का वर्ग प्लस में एक्स का वर्ग माइनस में 2 इंटू 2 एक्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, और इतना हो गया इसका वर्ग। ओके, और प्लस में ये जो है माइनस में 5 है, इसका वर्ग करना है, तो -5 का वर्ग, भाई ये 0 है तो -5 पे वर्ग पड़ेगा, तो -5 का वर्ग होगा 25, -5 का वर्ग कितना होगा 25। इधर क्या लिख देते हैं बराबर, और इसको वर्ग कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो हाई मान लीजिए कि आपका माइनस में 2 है, ठीक है, और इसका अगर वर्ग करते हैं हम लोग तो -2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 होगा प्लस में, ठीक है। और इसके बाद से जो है यहाँ सूत्र में जो है एक्स का वर्ग रहेगा, तो यहाँ पे एक्स का वर्ग कर देंगे, और फिर माइनस यहाँ रहता है तो माइनस रहेगा, और माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा, लेकिन -2 का जो है इसमें गुणा होगा, -2 का इसमें गुणा होगा, और इंटू जो है क्या है एक्स का गुणा होगा, ठीक है। यहाँ जो चिन्ह रहता है यह जो है इसका नहीं होता है, यह जो है स्पेशल माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस से मिलेंगे एक्स को, ठीक है, और इसको जो है माइनस में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ आगे माइनस है। ओके, इसमें तो बस, तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, हमने इस ब्रैकेट को इसलिए लगाया ताकि पता चले कि इसका विस्तार ये है। ओके, अब 2 का वर्ग कर लीजिए तो 4 हो जाएगा, प्लस में एक्स का स्क्वायर है, और माइनस में देखिए 2 दूना 4 एक्स है ना, और प्लस में जो है क्या है 25 है, और यहाँ पे इधर देखिए ये जो है 4 है, प्लस में एक्स का स्क्वायर है, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए क्या होगा कि 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए लिखे ही नहीं है, प्लस में जो है क्या है 9 का वर्ग है, तो 9 9 81 हो जाएगा, तो यह भी जो है बचेगा प्लस में 81। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ है, चर राशि है तो इसको इधर करते हैं, तो माइनस में 4 यहाँ पे है, कहाँ पे यहाँ पे, और यह जो है इधर आएगा तो भी माइनस में जो है 4x हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखिए बराबर 25 को इधर लाते हैं, आई प्लस में 81 है तो रहेगा, तो 81 आई माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस से का रहेगा लेकिन ये दोनों जुड़ेगा जब माइनस माइनस रहता है, तो 4 4 8 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 81 में से 25 घटा दीजिए तो 11 में से 5 जा 6, 7 में से 2 जा 5, 56 हो जाएगा, ठीक है। और चिन्ह क्या होगा प्लस का या माइनस का, तो याद रखिएगा कि क्या है, तो इसको जो है सॉरी माइनस में 8x है, बराबर है 56 हो गया, माना माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आज 4 4 8 माइनस में 8 हो जाएगा, माना जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखेंगे, और यहाँ जो है घटा देंगे क्योंकि 25 इधर आया है, ठीक है, तो घटाएंगे तो ये 56 हो गया। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 56, और चिन्ह सहित लाते हैं इसको, देखिए भाग में है तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, भाग में है तो माइनस में जो है 8 होगा, तो 8 7 56, यानी कि क्या आएगा माइनस में 7, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है कितनी आएगी माइनस में 7, ठीक है। तो यह जो है अब उत्तर लिख देंगे, उत्तर में लिख देंगे अतः अभिष्ट, उत्तर जरूर कंफर्म कर दीजिएगा, तो लिखिएगा अतः अभिष्ट, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब होता है जो हमको चाहिए, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक का निर्देशांक जो क्या होगा, अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक माइनस में 7
और 0 होगा, क्योंकि यक्स का मान हम लोग निकाला है -7, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -7 आ जाएगा, यह तो 0 होता ही है, देख रहे हैं ना, यक्स का मान -7 और 0 लिख देना है, ठीक है। तो अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक हम लोग का इतना प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद से जस्ट अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए भाई, 100% यह सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग विश्वास करके, कृपा करके आप लोग इसको जो है ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, ठीक है, जिसका निर्देशांक देखिए, वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है यहाँ पे और यह जो समदूरस्थ है, ठीक है, तो इसका निर्देशांक वाई अक्ष पे है, तो यक्स का मान 0 होगा, क्योंकि यह यक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे स्थित है, इधर कहीं है, इधर कहीं रहता तब ना यक्स का मान रहता। तो आई जो है वाई अक्ष पे है, तो वाई यक्स का मान 0, वाई का कुछ मान होगा, ठीक है, वाई अक्ष पे है तो, ठीक है, तो 0 वाई ले लेना है इसका। ये ले लीजिए, ए का मान देखिए कितना है, तो ए का मान लीजिए कि 6, 5 है, और बी का मान -4, 3 है, तो यहाँ पे भर लीजिए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो इसका मान क्या भर लेना है, 6, 5, यहाँ पे 6, 5 भर लेना है। और यहाँ पे जो है बी का मान क्या है, तो बी का मान -4 है और 3 है, बस यही है ना, तो इसको भर लेना है। ओके, अब जो है क्या करना है, बस यही सूत्र लगा देना है और इसी को जो है सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखेंगे, वाई अक्ष पे स्थित बिंदु है, तो इसका अब इसको ओ मान लीजिए, ठीक है, इसको ओ मान लीजिए, तो वाई अक्ष पे स्थित बिंदु है, तो यही लिखेंगे। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है, वाई अक्ष पे स्थित है, तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 वाई होगा। और समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है, तो क्या होगा, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के, ओ ए कहिए चाहे ए ओ कहिए, ठीक है ना, ए ओ चाहे ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के, ठीक है। और अब हम लोग डायरेक्ट कौन सूत्र लिखेंगे, हाई वाला सूत्र लिखेंगे, जैसे हाई कट जा रहा है, ठीक है, कटने पर मैंने जब रुटवा नहीं, कौन सा ये नहीं लिए हैं, जब रुटवा कट जा रहा है तो बस सादा सादी ले लेंगे, क्योंकि रूट हट जा रहा है, तो डायरेक्ट यह भी सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यही सूत्र लिखेंगे हम, क्या, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, सॉरी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। ओ ए का निर्देशांक, ओ ए के बीच की दूरी, माने ओ से ए से ओ तक के बीच की दूरी, या ए ओ, इसको जो है ए ओ भी लिख दीजिए, ए ओ बराबर है बी ओ के, ठीक है। तो ए ओ बराबर है बी ओ के, तो ए ओ की दूरी निकालने के लिए क्या रहेगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ओ बी का जो है क्या रहेगा, यही रहेगा, क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। और बस इसमें मान भर देना है, वही काम करना है। यह x 1 नंबर पे है, तो इसको x1, इसको y1 ले लेना है, इसको x2 और y2 ले लेना है, इसको फिर इधर से ले लीजिएगा x1 और y1, ओके। अब बस इसका मान इसमें भर देना है फटाक से। तो मान भरने का प्रयास कीजिए और इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जो है इसमें से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए और भरोसा करिए और इसको डायरी में ज़रूर नोट कीजिए, ठीक है। 100% यह सवाल आने वाला है, नहीं आएगा तो जो है आप लोग ज़रूर हमको जो है गाली दीजिएगा, जौन कहना होगा वो बक दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसको जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान क्या है, तो x1 का मान हम लोग देख सकते हैं कि 6 है, तो यहाँ पे 6 भर देना है, माइनस x2 का मान देखिए, तो x2 का मान यहाँ पे 0 है, तो 0 भर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, ओके। अब प्लस है तो प्लस, अब y1 का मान देखिए ना, तो यहाँ पे x1 y1 है,
तो y1 का मान जो है 5 हो गया। अब माइनस में y2 का मान देखिए y है, और इसका वर्ग कर दीजिए। उसके बाद से जो है बराबर है तो बराबर, उसके बाद से यहाँ पे देखिए x1 x2। तो जब हम लोग जो है ए बी की दूरी निकाल ओ बी या बी ओ की दूरी निकाल रहे हैं, बी ओ की, तो बी ओ की अगर हम लोग दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम लोग जो है क्या भरना है, x1 y1 भरना है। तो x1 का मान यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि माइनस में 4 है, और माइनस में x2 का मान देखिए ना, तो x2 का मान जो है 0 है, तो यहाँ पे 0 भर देना है, वर्ग कर लेना है। प्लस में यहाँ पे देखिए y1 का मान जो है कितना दिया हुआ है, तो y1 का मान हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा 3। अब माइनस में जो है y2 का मान देखिए, तो y2 का मान है y, इसका वर्ग कर देना है। ओके, कोई दिक्कत? कैसे मान भरा गया समझ में आया? बस इधर से इसको मान लीजिएगा 1 नंबर है का 2 नंबर है ना, समान भर रहे हैं, तो है ना से 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर है तो x1 y1, 2 नंबर है तो x2 y2, ठीक है। इधर से 1 नंबर है तो 1 नंबर है तो x1 y1 ले लेना है, इसको x2 y2 ले लेना है, बस आही में मान सूत्रवा में भर देना है। सूत्रवा में भरने के बाद से इसको सॉल्व कर लेना है। तो 6 माइनस 0 का वर्ग है तो 6 का वर्ग डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। आप प्लस में जो इसका वर्ग कर देंगे तो ए प्लस बी को ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे करना है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, आप प्लस में जो है y का वर्ग, उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा माइनस में 2 इंटू 5 इंटू वाई हो जाएगा। ओके, अब बराबर यह जो है क्या होगा, तो -4 का वर्ग होगा, तो -4 का यहाँ पे वर्ग कर देना है। अब प्लस में जो है क्या होगा, तो जो है प्लस में देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस में y का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 2 गुणे 3 गुणे y हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे y का वर्ग हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, अब इसमें कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा। अब जो है क्या करना है, तो 6 छक्के 36 होता है, तो यहाँ पे लिख देना है 36। अब प्लस में जो है क्या है 5 बचे 25, तो 25 लिख देना है। अब प्लस में y का वर्ग है तो y का वर्ग, अब माइनस में जो है 5 दूना 10y, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। भाई -4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 प्लस से में होगा, क्योंकि -4 गुणा -4 दोबारा लिखना पड़ेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस, 4 चौका 16, तो प्लस में 16 आएगा, ठीक है, तो प्लस में 16। अब प्लस में है 3 तरीके 9, प्लस में जो है y का स्क्वायर, प्लस में माइनस में 3 दूना 6 y हो जाएगा, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 16 9 कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पेज खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम इधर वाला हिस्सा लिखते हैं, 36 25 कितना हो जाएगा, तो 36 25 हो जाएगा, 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 1, 2 3 5 1 6, तो 61 हो जाएगा, ठीक है। और हम माइनस में 10 ले लेते हैं y, ठीक है, माइनस में 10 इधर है y, तो माइनस में 10 y इधर ले लेते हैं। फिर अब बराबर के इधर चलते हैं, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और माइनस में कितना है 6, तो माइनस में इधर ले लेना है 6 y। ओके, अब जो है इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर दीजिए अब इसको। तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो अचर है 61 है ना, ले जाएंगे, चर है इधर लाएंगे, तो माइनस में 10y, माइनस में 6 है तो प्लस में जो है 6y हो जाएगा, अब बराबर है जो है माइनस में 61 हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर से उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में यह बैठा है 25, तो यहीं रहने दीजिए, प्लस में 25। ओके, तो अब जो है माइनस में 10y प्लस में 6y है, तो प्लस माइनस है विपरीत चिन्ह है, तो ये घटेगा, तो 10 में से 6 जा तो 4y हो जाएगा, 10 में से 6 जा 4y, चिन्ह माइनस करेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ पे देखिए माइनस में 61 है, प्लस में 25 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला अधिक यहाँ पे भी है, तो ये माइनस में आएगा। 11 में से 5 जा 6, 11 में से 5 जा 6, 5 में से 2 जा 3, तो ये हो जाएगा 36। अब माइनस माइनस है तो ये खत्म कर लीजिए, 4y बराबर 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा 36। अब बट्टे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 9 36, तो 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 9।
y की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो अभिष्ट उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अभिष्ट जो है बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिख दीजिएगा। अभिष्ट भाई आप लोग नीचे ही लिखिएगा, पेपर पे जगह रहेगा, तो अब नई जगह है तो हम लोग लिख रहे हैं। अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या बना, निर्देशांक बन गया 0 और 9। निर्देशांक क्या बना 0 और 9 इकाई। उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था यह सवाल। और दोस्तों इस टाइप का सवाल 100% पूछता है, तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, माँ बाप को धोखा मत दीजिए। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने का प्रयास कीजिए। जो भी सवाल नहीं आता है, शैलेश स्मार्ट साहब भैया हैं, शैलेश स्मार्ट साहब से पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, पढ़ाई एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा धन है जिसको आप लोग अर्जित कर लेंगे ना, तो जो है बहुत काम आएगा लाइफ में। तो बात मानिए और जो है प्रयास कीजिए पढ़ने का। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।